अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कज़ाकिस्तान के बारे में अक्सर लोग पूछ रहे थे और आज की वीडियो एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, एक मुकम्मल गाइड है आप लोगों के लिए। अगर आप कज़ाकिस्तान में ट्रैवल करना चाहते हैं, वहाँ पे सेटलमेंट करना चाहते हैं और स्पेशली अगर वहाँ जाके आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। ये कोई बहुत महंगा कंट्री नहीं है, बहुत ही कम पैसों में वहाँ पे आप अपना बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए वीज़ाज़ का क्या प्रोसेस होगा, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीज़ाज़ भी आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। आपने वीज़ा कौन सा लेना होगा और कैसे लेना होगा, जाने से पहले आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स में होम कंट्री से बनवाने हैं और वहाँ पहुँच के आपका क्या प्रोसेस होगा कंपनी फॉर्मेशन का और बिज़नेस सेटअप का। पूरी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आपको मिलेगी। और फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसी बिज़नेस एग्जांपल भी दूंगा जो एक पाकिस्तानी भाई ऑलरेडी कज़ाकिस्तान में बिज़नेस कर रहे हैं और कमाल का बिज़नेस उन्होंने अपना सेटअप किया है बहुत कम पैसों में। वो क्या है वो वीडियो में आगे चल के आपको बताऊंगा और यकीनन एक इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, क्योंकि कुछ ऐसे फैक्ट्स आपको कज़ाकिस्तान के बारे में बताऊंगा जो शायद आपने पहले नहीं सुने होंगे। ये तो आप जानते हैं कि कज़ाकिस्तान एक रशियन फेडरेशन का हिस्सा हुआ करता था। इसके बॉर्डर्स 5 डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ लगते हैं: चाइना, रशिया, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान। मज़े की बात यह है कि रशिया और कज़ाकिस्तान एक दुनिया का सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं। तकरीबन 7500 किलोमीटर लंबा इनका बॉर्डर है। कज़ाकिस्तान को बर्थ प्लेस ऑफ एप्पल्स भी कहा जाता है। इसका जो कैपिटल है अलमाते। अलमाते वर्ड का अपना मतलब ही होता है फादर ऑफ एप्पल्स। हज़ारों साल पहले एप्पल की खोज भी कज़ाकिस्तान से ही हुई थी। और कज़ाकिस्तान में एक ऐसी लेक है जो दुनिया की चंद बड़ी लेक्स में कंसिडर की जाती है, लेक बलखाश। इस लेक का हाफ वाटर बिल्कुल नॉर्मल है और हाफ सॉल्टी वाटर होता है। और इस कंट्री कज़ाकिस्तान के कुछ अननोन फैक्ट्स भी आपको बताता चलूँ कि ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। डायरेक्ट ओपन सी के साथ इसका कहीं से भी कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी कज़ाकिस्तान की अपनी एक नेवी है। और कज़ाकिस्तान को फर्स्ट होम ऑफ हॉर्स राइडर्स भी माना जाता है। आर्कियोलॉजिकल रिसर्चर्स के मुताबिक कज़ाकिस्तान ही वो पहला कंट्री था दुनिया का जहां से हॉर्स राइडिंग की शुरुआत हुई थी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कज़ाकिस्तान के ज़ू में 1973 से लेके 1993 तक एक ऐसा हाथी था जो कि इंसानों की ज़बान बोलता था। बहुत से वर्ड्स उसने सीख रखे थे इंग्लिश के, जैसा कि वाटर, गुड, इस तरह के अल्फाज वो यूज़ करता था अपनी डेली रूटीन में। तो फ्रेंड्स, ये तो कज़ाकिस्तान की एक छोटी सी सैर थी जो मैंने आपको करवाई। अब बात करते हैं कि आपने कज़ाकिस्तान अगर जाना है तो कैसे जाना है और वहाँ पे कंपनी सेटअप और बिज़नेस सेटअप वगैरह कैसे करेंगे। वैसे तो कज़ाकिस्तान के बहुत से वीज़ाज़ हैं जो कि ऑनलाइन भी अप्लाई होते हैं और इन पर्सन एम्बेसी जाके भी आपने अप्लाई करना होते हैं। लेकिन आज की वीडियो में जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो 3 टाइप्स ऑफ वीज़ाज़ हैं: B12, B3 एंड C5। B12 वीज़ा एक टूरिस्ट वीज़ा होता है, B3 वीज़ा एक बिज़नेस वीज़ा होता है और C5 वीज़ा एक बिज़नेस इमिग्रेंट वीज़ा होता है। वैसे तो ये तीनों वीज़ाज़ ही सिंगल एंट्री भी आपको मिलते हैं, वहाँ जाने के लिए होते हैं, लेकिन वहाँ पहुँच के आपको पता चलता है कि मुझे तो इस वीज़ा पे आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आपका मकसद कुछ और है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले और सबसे आसान वीज़ा की बात करते हैं जो कि है B12 टूरिस्ट वीज़ा। कज़ाकिस्तान का ये टूरिस्ट वीज़ा लेने के लिए पाकिस्तान में इस्लामाबाद में काज़िक एम्बेसी है, वहाँ से ही आपने ये वीज़ा लेना है। ये आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। सिंपल से आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका पासपोर्ट, पिक्चर, आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, थोड़ी बहुत बैंक स्टेटमेंट भी है तो ये वीज़ा आपको मिल जाता है। कज़ाकिस्तान की किसी टूरिज़्म कंपनी से आपने एक ऑनलाइन इन्विटेशन लेटर लेना होता है जो कि आपको 40-50 यूरो में आसानी से मिल जाता है और उसकी बेस पे आप ये टूरिस्ट वीज़ा लेते हैं। 3 महीने इसकी वैलिडिटी होती है, 30 डेज़ की इस पे आपको एंट्री मिलती है। लेकिन इस वीज़ा पे एंट्री लेने के बाद आप कज़ाकिस्तान में अपना बिज़नेस सेटअप डायरेक्टली नहीं कर सकते। उसका एक ही तरीका है कि आप कोई वहाँ पे लोकल हायर करें, कोई ऐसा बंदा आपका दोस्त हो, जानने वाला, या किसी से आप कोई डील बना लें और उसके नाम पे कंपनी ओपन होगी और आपका वर्क वीज़ा लगेगा उस कंपनी पे। आपका ये वर्क वीज़ा ऑनलाइन इश्यू तब होगा जब आप कज़ाकिस्तान से एग्ज़िट करेंगे। आपको दोबारा एंट्री लेनी होगी वर्क वीज़ा पे। तो टूरिस्ट वीज़ा पे जाने वाले लोग इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप वहाँ डायरेक्ट बिज़नेस ओपन नहीं कर पाएंगे। वहाँ जो बिज़नेस का सेटअप है उसकी बात मैं आगे चल के करता हूँ, पहले वीज़ाज़ को समझ लीजिए। सेकंड ऑप्शन है आपके पास कज़ाकिस्तान का बिज़नेस वीज़ा जो कि B3 वीज़ा होता है। इन सब वीज़ाज़ की फ़ीस बिल्कुल सेम है फ्रेंड्स। टूरिस्ट वीज़ा की भी $80 आपने पे करना है, B3 की भी और C5 की, क्योंकि ये सिंगल एंट्री वीज़ाज़ होते हैं तो $80 इनकी फ़ीस होती है। B3 वीज़ा लेने के लिए आपको एक बिज़नेस इन्विटेशन की ज़रूरत है जो कि टूरिज़्म कंपनी से नहीं मिलेगा। इनफैक्ट ये वहाँ पे कोई कंपनी, कोई एक्सपो, कोई ट्रेड शो
जो कि बिज़नेस से रिलेटेड हों, वो आपको ये इनविटेशन इशू करेंगे। मुमकिन है कि 50 यूरो में ये इनविटेशन आपको ना मिले, इस पे आपका 80 या 100 यूरो तक खर्चा आ जाएगा। ये इनविटेशन नंबर एक 13 डिजिट नंबर है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर से इशू होता है। वो नंबर आपके पास होगा तो आप ऑनलाइन B3 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं काज़ाकिस्तान का। पहले ये वीज़ा भी एम्बेसी से मिलता था, लेकिन अब पाकिस्तानीज़ के लिए इसकी ऑनलाइन ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप काज़ाकिस्तान का ये ई वीज़ा पोर्टल आपके सामने है, इस पे आप अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करें, अपना वीज़ा टाइप सेलेक्ट करें और सिंगल एंट्री सेलेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट आपको एक ही ऑप्शन मिलती है, वो है ये B3 वीज़ा लेने की। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें बेस्ट सजेशन यही है कि ऑनलाइन अप्लाई ना करें, आप एम्बेसी से लें, उसमें आपके लिए ही आसानी है। पाकिस्तानी रेगुलर पासपोर्ट पे काज़ाकिस्तान का ऑनलाइन वीज़ा जो लोग लेते हैं उनके लिए एंट्री के टाइम पे काफ़ी प्रॉब्लम सुने गए हैं, तो बेटर कि आप एम्बेसी से स्टिकर वीज़ा लें। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, टाइम भी बिल्कुल सेम लगता है, सिर्फ आपको इतनी तकलीफ़ करना है कि आपने एम्बेसी तक जाना है और वहाँ जाके अप्लाई करना है। अब इस वीज़ा पे फ्रेंड्स आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अपने वहाँ पे बिज़नेस कैसे सेटअप कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास आपके होम कंट्री में एक कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, एक ऐसी कंपनी जिसके फाउंडर आप हैं, तो उसी कंपनी की एक ब्रांच आप ओपन कर सकते हैं काज़ाकिस्तान में। उसी नाम से चाहे ओपन करें, चाहे किसी और नाम से ओपन करें, लेकिन आपके पास पाकिस्तान में एक कंपनी होनी चाहिए जिसके फाउंडर आप होंगे। तो आप काज़ाकिस्तान में B3 वीज़ा के ऊपर भी अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ और ऑप्शंस हैं जो वहाँ पे अटॉर्नीज़ या बिज़नेस कंसल्टेंट्स आपको करवा के देते हैं। अलमाती में 1-2 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि फ़ॉरेनर्स को बिज़नेस सेटअप में हेल्प करती हैं, लेकिन उस पे आपका ख़र्चा बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो बेटर कि आप पाकिस्तान में कंपनी रजिस्टर कर लें जाने से पहले, और वहाँ पहुँच के आप अपना बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं B3 वीज़ा पे भी। और थर्ड कैटेगरी जो कि C5 वीज़ा है, ये एक स्पेशलाइज़्ड बिज़नेस इमिग्रेंट वीज़ा होता है। इसके लिए आपको इनविटेशन लेटर भी ऐसा ही मिलता है जिस पे आपकी सेटलमेंट बहुत आसानी से हो सकती है। और ये वीज़ा भी आपने एम्बेसी से अप्लाई करना है, फ़ीस बिल्कुल सेम, 3 महीने इसकी भी वैलिडिटी है, 30 डेज़ इस पे भी आपको एंट्री मिलती है। लेकिन काज़ाकिस्तान पहुंचने के बाद आपके पास बहुत से रास्ते ओपन हो जाते हैं। आप अपना बिज़नेस सेटअप करें, बैंक अकाउंट ओपन करें, अपना वीज़ा को चेंज करें, उसके लिए आपको एग्ज़िट होने की भी ज़रूरत नहीं है काज़ाकिस्तान से। तीनों तरह के वीज़ाज़ में आपको इन्विटेशन लेटर की ज़रूरत है। ये आपने खुद ऑनलाइन सर्च करना है, मैं कोई कंपनी सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि मेरे किसी चाचे मामे ताए की वहाँ पे कोई टूरिज़्म कंपनी या बिज़नेस कंपनी नहीं है जो कि इन्विटेशंस इशू करे। आपने खुद इन्विटेशन लेटर अपना ऑनलाइन सर्च करना है, बहुत सी कंपनीज़ हैं जो आपको इन्विटेशन लेटर दे देती हैं और आप अपना काज़ाकिस्तान का वीज़ा ले सकते हैं। अब वहाँ पहुँचने के बाद बिज़नेस सेटअप पे आपका कितना खर्च आता है? सबसे पहले तो गवर्नमेंट की रजिस्ट्रेशन फ़ी है जो कि $0 है। उसके बाद इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको लेना होगा जिसकी फ़ीस $11 है। आपको कंपनी स्टैम्प एक बनवाना होगी जो कि मिनिमम $17 में आपकी बनती है। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिग्नेचर्स आपको लेना होंगे जो कि कॉर्पोरेट हेड के लिए होते हैं और वो $65 के आपको मिलते हैं। आपको कोई ऑफिस स्पेस या रूम रेंट पे लेना होगा जो कि आपका कंपनी का एड्रेस होगा, तो उसके लिए आपको कैपिटल अल्माते में तकरीबन 135 से $200 के बीच पर मंथ इतने रेंट पे आपको रूम या ऑफिस स्पेस मिल सकती है। तो फिर आपने कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन करना है जिस पे आपका खर्चा आता है $215 और ये बैंक की फ़ीस होती है जो कि आपने ज़रूर पे करना होती है। कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए जो कैपिटल आपने शो करना होता है, वैसे उसकी रिक्वायरमेंट तो ज़ीरो है, लेकिन मोस्टली जो वहाँ पे कंपनीज़ अब रजिस्टर होती हैं तकरीबन $100 मिनिमम कैपिटल शो किया जाता है कंपनी सेटअप के लिए। तो फ्रेंड्स, ये वो खर्चा है जो कि आपने खुद करना है अपनी जेब से। हर ऑफिस में सेपरेटली आप ये फीसेस पे करेंगे और आपका बिज़नेस सेटअप हो जाएगा। लेकिन अगर आप कोई बिज़नेस कंसल्टेंट हायर करते हैं तो वो तकरीबन $3,3500 आपसे चार्ज करेंगे यही सारा काम करने का, जो आपका $400-500 में हो जाता है। और इसके बाद अब आपने वहाँ पे काम क्या करना है, चाहे आप कार वॉश ओपन करते हैं, रेस्टोरेंट ओपन करते हैं, फ़ास्ट फूड ओपन करते हैं या कॉफ़ी शॉप, बेकरी, जो बिज़नेस आप करना चाहते हैं वो उस हिसाब से ख़र्चा है। एक ग्रॉसरी स्टोर आपका $1000 में भी खुल जाता है, रेस्टोरेंट खोलना चाहेंगे तो वो शायद $2000 में खुलेगा, कॉफ़ी शॉप खोलेंगे तो शायद $500 में भी खुल जाएगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप वहाँ क्या बिज़नेस करना चाहते हैं। कुछ दिन पहले ही एक भाई से बात हुई, वो काज़ाकिस्तान में डिलीवरी का काम कर रहे हैं और वो खुद डिलीवरी नहीं करते, उनको 2-3 साल हो गए हैं काज़ाकिस्तान में। बहुत ही अच्छा उन्होंने अपना बिज़नेस सेटअप बनाया है। उन्होंने अपनी एक कंपनी रजिस्टर की है जो कि डिलीवरी सर्विस की है। बहुत से रेस्टोरेंट्स उनके पैनल पे हैं और उन्होंने अपने बाइक्स रखे हैं डिलीवरी के। तकरीबन 12-14 बाइक्स हैं उनके पास और हर बाइक पे उनको एक वर्क वीज़ा अलाउ हो जाता है। इतने ही बंदे उन्होंने पाकिस्तान से भी बुलाए हैं और हर डिलीवरी ड्राइवर
पर डे $10 इन भाई को पे करता है, बाकी पैसे उसके होते हैं। बाइक इन्होंने प्रोवाइड किया, वीज़ा इन्होंने प्रोवाइड किया और $10 पर डे इनको मिलते हैं। मीन्स अगर 14 बाइक्स हैं तो $140 पर डे ये घर बैठे बना रहे हैं। बड़ा अच्छा इन्होंने सेटअप बना लिया है, लेकिन थोड़ा टाइम ज़रूर लगा। इस तरह का कोई भी स्मार्ट बिज़नेस आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा डेवलपिंग कंट्री है। अलमाते सिटी बहुत ही मॉडर्न है, आपको यूरोपियन वाइब्स भी मिलती हैं, जबकि इस्लामिक टच भी मिलता है। हलाल फूड का कोई इशू नहीं है वहाँ पे। अच्छी डेस्टिनेशन है सेटलमेंट के लिए, और स्पेशली ऐसे टाइम पे जब बड़े कंट्रीज़ का वीज़ा लेना बहुत मुश्किल हो चुका है पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए। तो कज़ाकिस्तान को आप लोग कंसिडर ज़रूर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।